तो हाँ भाई, आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं कि अगर तुम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है कि अब टाइम निकल गया है या सारा सिलेबस कैसे होगा, तो रुको ज़रा, ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए ही है। और इस लास्ट के समय में मुझे बताना पड़ेगा कि तुमको यार पूरा सिलेबस नहीं करना है। कुछ ही ऐसे पार्ट हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं और तुम उतने पार्ट को मुझे लगता है लगभग 3 से 4 दिन अगर अच्छे से पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है और तुमको कैसे करना है मैं सब पूरा स्ट्रेटजी जो है डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले सामान्य हिंदी में होता क्या है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, तो उसको छोड़ दो और ये समझ लो तुम 100 नंबर का तुम्हारा पूर्णांक है लगभग। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जब आप पेपर उठाएंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन खंड क में आते हैं और इसमें लगभग आपको 5-5 नंबर का मतलब 10 नंबर का टोटल एमसीक्यू आता है, जिसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ क्योंकि देखो इसमें रटने वाला चीज़ है और हो सकता है इसमें बहुत लोग यार फेल हो जाते हैं, तो उसका कोई बात नहीं। आपको 10 नंबर तो यहाँ से मैं उसको भी तरीका बता दूंगा कैसे करना है, तो इसको भी मैं साइड करता हूँ। जो मेरा मेन कॉन्टेंट है मैं इसको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, तुमको रटने वाला चीज़ है और तुम जो भी गाइड होता है विद्या का लिए हो या फिर किसी का भी लिए हो उससे रटना है। ठीक है, तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ। इसमें 5-5 मार्क्स का पूछा जाता है हिंदी, गद्य और काव्य इतिहास से। ठीक, अब उसके मैं आगे की चलता हूँ। देखो तुम्हारा सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश में आता हूँ। तो गद्यांश में देखो तुमको क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में लगभग 7 चैप्टर हैं हिंदी में, तो आपको 7 के सातों नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसमें से 3 पढ़ना है, 3 करना है। और 3 क्यों पढ़ना है, देखो क्या होता है कि जो भी हमारा यूपी बोर्ड होता है वो तुमको अथवा अथवा करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, अथवा अथवा करके क्वेश्चन देता है। तो देखो इधर ध्यान दो, जैसे तुम्हारे में लगभग मैं मानता हूँ कि तुम्हारे में 7 चैप्टर हैं। ठीक, चैप्टर हैं और उसमें से अगर मैं यूपी बोर्ड का पेपर देखूं तो उसमें वो अथवा अथवा करके 3 चैप्टर एक में देता है और फिर 3 चैप्टर देता है। ठीक, अब देखो 3 चैप्टर। ठीक, और 3 चैप्टर होते हैं लगभग 6 चैप्टर। तो या तो अगर तुम्हारे पास 7 चैप्टर हैं तो या तो 3 इसमें का जाएगा या तो 3 इसमें का जाएगा, और करना तुमको सिर्फ एक ही है ना। तो तुम सातों के सातों पढ़ने के बजाय अगर 3 चैप्टर के शुरुआत के अंत के 3 ही पढ़ लेते हो तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ, तुमको अगर पूरे भाई चाहिए ही तो तुम 3 की जगह 4 कर लेना, और इसमें गारंटी लेता हूँ कि 4 के बाहर कोई नहीं आएगा। मैं तुमको प्रूफ भी दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो 4 दी हुई है, इसमें से किसी एक का करना है 80 शब्द में, ये आराम से हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि इधर देख लो, और ये तुम्हारा एक ना एक में ही हो ही जाएगा, क्योंकि देखो 7 चैप्टर में से अगर तुम 3-4 भी कर ले तो आराम से तुम्हारा आराम से हो जाएगा, कुछ में कोई भी बात नहीं है। अगर तुम 10th में हो तो तुम्हारा अथवा अथवा करके आता है, नहीं तो तुम इधर देख सकते हो 7 में से 4 अगर कर लोगे तो आराम से एक ना एक आ ही जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार तुमको पद्यांश में कर लेना है, जैसे मैंने दिखाया भाई, किसी न किसी का इसमें 4 में से ही अगर तुम कर लोगे तो इससे सेम हो जाएगा। और साथ में इधर भी ध्यान देना, तुमको ये 3 चैप्टर को गद्यांश को अच्छे से हिंदी में पढ़ लेना है और इनके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं बुक में उसको रीड कर लेना। देखो गद्यांश में क्या है ना कि तुम बना के भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको तुम बिजनेस कर लेना। और गद्यांश पद्यांश में देखो अच्छे से इधर हो जाएगा। और तुमको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझको बता दीजिएगा कमेंट में। तो अब देखो मैं आता हूँ दूसरे पार्ट में। यहाँ पे आपको एक खंड काव्य पूछा जाता है। तो खंड काव्य देखो फिक्स है, आप 5 साल का पेपर उठाइए, उसमें देखो या तो पंचलाइट या बहादुर, इन्हीं में से कोई आता है और तुम इन दोनों को तैयार कर लेना, तो उसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, अब आता हूँ मैं कथा में, ये सॉरी था। अब ये खंड काव्य में देखो तुम्हारे हर जिले का अलग होगा, तो उसको तुम एक बार अच्छे से कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब सेम स्ट्रेटजी तुमको इसमें भी अपनाना है अनिवार्य संस्कृत में। ठीक, अब अनिवार्य संस्कृत में तुमको देखो 7-7 नंबर का होता है, मतलब टोटल 14 नंबर का होता है। ठीक, अब देखो इसमें भी क्या करना है तुमको कि जैसे देखो तुम्हारे में 8 चैप्टर होंगे, लगभग 7 चैप्टर, तो उसमें भी तुमको 4 ही करना है। ठीक, इन दोनों को कर लेना और इन दोनों का कर लेना। ठीक, और इसमें ही काम चल जाएगा। अब देखो मेन आता हूँ व्याकरण में। व्याकरण में देखो तुम अगर एक बार इन सभी को मुहावरा, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, एक शब्द के अनेक शब्द, ये सब और वीर, हास, ये सब रस है। रस में देखो तुमको 3-4 रस पढ़ने हैं, उसके सेम देखो उसका परिभाषा भी बहुत आसान होता है, तुम समझ जाओगे। और अगर तुमको ये भी नहीं आता तो मुझको बताना, मैं भी करवा दूंगा। लेकिन हाँ, इसमें देखो यही तुम्हारा मेन है। और इसमें अब आगे चलता हूँ, देखो बताता हूँ कैसे करना है। देखो इतना तुम समझ चुके होगे तो कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे का पार्ट देखते हैं। हाँ, तो देखो आगे भी यहीं पे क्या है कि वाक्य में शुद्ध करें, तो इसमें भी तुम कर लोगे आराम से। हिंदी बोलते हो यार, इतना तो कर ही लोगे, कोई बात नहीं इसमें। और उसके बाद देखो मेन आता है आवेदन पत्र। ठीक है, पत्रिका। इसमें क्या हो, देखो बैंक में खाता खोलने या फिर दोस्त को पत्र लिखने के लिए,
ये हर साल पूछा जाता है। तो इसमें से तुम भी कर लोगे तो तुमको भी बना बना के लिख लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो निबंध आ जाएगा, तो निबंध में क्या है आपको देखो 7 + 2 9 नंबर का इसमें निबंध होता है। और इसमें देखो मैं तुमको 3-4 बता दे रहा हूँ, इसी में से एक फंसता है, क्या तो बेरोजगारी पे आएगा, आतंकवाद पे आएगा, विचरण ऊपर पे आएगा, या फिर स्वच्छता उच्छता पे आता है। और वैसा कोई खास नहीं होता इसमें भी तुम्हारा नंबर। अब देखो तुम्हारा टोटल अगर मैं दिखाऊँ ना तो लगभग तुम्हारा इधर 90-95 का पार ही हो रहा है, ठीक है। 100 नंबर का लगभग पेपर तुम्हारा हो जाएगा आराम से। तो अगर तुम इतना ही कंटेंट बस फॉलो कर लेते हो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। तो एक अच्छी सी कॉपी बनाओ जिसमें सभी ये सब मेंशन करो, और इस जो इसका है स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको लिख कर कॉपी में उतार लो, और इसी पे बस ध्यान दो, बाकी पूरा मत पढ़ने का प्रयास करो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।